हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लूप। आज की इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने जा रही हूँ हाउ टू यूज ब्रश टूल इन फोटोशॉप। ये ब्रश टूल से रिलेटेड वीडियो का पार्ट 3 है और एक्सपर्ट लेवल है। एक्सपर्ट लेवल में आप ये देखेंगे कि ब्रश ब्लेंडिंग मोड्स का यूज कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं और कोई भी पिक्चर जिसपे आपको मोड्स को अप्लाई करना है, तो वो मैं फॉर एग्जाम्पल एक मैंने ले लिया है यहाँ से पिक्चर। ठीक है, तो ब्लेंड मोड चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो ब्लेंड के बारे में पहले समझ लेते हैं कि ब्लेंड की मीनिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, आप लोग जब भी कोई ड्राइंग पे पेंट करने जाते हैं तो आप कलर प्लेट में सिंगल कलर जब आप लेते हैं, सपोज रेड कलर आप अपने पेंट बकेट में लेते हैं, ठीक है, तो जो रेड कलर होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल कलर होता है। ओरिजिनल कलर को ही फोटोशॉप में बेस कलर कहते हैं। ओके, जब आप उसके संग कोई अदर कलर की आपको रिक्वायरमेंट होती है आपकी ड्राइंग में पेंट करने के लिए, तो आप दूसरा कलर यूज करते हैं। ठीक है, तो जो ओरिजिनल कलर होता है, सपोज रेड जो आपका ओरिजिनल कलर होता है, उसके संग जब आप जस्ट अनदर कलर को मिक्स करते हैं, तो जब मिक्स करते हैं वही मिक्स करने के फॉर्म को क्या कहते हैं, ब्लेंड कहते हैं। ओके, जब दो कलर को मिक्स करते हैं, दो कलर के मिश्रण को ब्लेंड कलर कहते हैं। ओके, फिर जब आप दो कलर को जब मिक्स करते हैं तो जो परिणाम निकलता है लास्ट में, दो कलर को मिक्स करने पे जो रिजल्ट निकलता है कलर का, उसी को कहते हैं रिजल्ट कलर। तो इन्हीं तीन चीजों से मिलकर बनता है ब्लेंडिंग मोड। ओके, यानी फोटोशॉप में खास ख्याल इस चीज का रखना है, बेस, ब्लेंड एंड रिजल्ट, इन्हीं तीन चीजों पे बेसिस पे ब्लेंड मोड्स को हम लोग समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से ब्रश टूल अप्लाई करते हैं जब आप। ठीक है, ब्रश टूल अप्लाई करने के बाद यहाँ ऑप्शन बार में आते हैं तो यहाँ देखते हैं मोड का ऑप्शन होता है। ओके, तो जब आप मोड मेनू को ऑन करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सब कितने सारे मोड्स हैं, लेकिन ये कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। ओके, तो मोड जो होते हैं ब्लेंडिंग मोड्स, ब्रश ब्लेंडिंग मोड 6 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नॉर्मल, डिजॉल्व, बिहाइंड, क्लियर। ये जो कैटेगरी होती है फर्स्ट कैटेगरी, इसको नॉर्मल कैटेगरी कहते हैं। ओके, फिर सेकंड कैटेगरी क्या होती है? डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर, लीनियर बर एंड डार्कर कलर। ओके, ये सेकंड कैटेगरी होती है, इसको कहते हैं डार्कर कैटेगरी। ओके, क्योंकि ये डार्कन मोड से के लिए यूज की जाती है। यदि आपको डार्क रिजल्ट चाहिए होता है तो आप ब्लेंडिंग मोड को डार्कन कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यदि आपको लाइट मोड चाहिए होता है, लाइट मोड यानी ब्राइट मोड का आपको रिजल्ट चाहिए होता है, तो आप ब्लेंडिंग मोड में लाइटर कैटेगरी को अप्लाई कर सकते हैं। लाइटर कैटेगरी कौन कौन सी होती है? थर्ड वन होती है। कौन कौन सी? लाइटन, स्क्रीन, कलर डॉज, लीनियर डॉज जिसको ब्रैकेट में ऐड कहते हैं, ओके, और लाइटर कलर। ये सारे कौन सी कैटेगरी आते हैं? ये सारे मोड्स जो होते हैं ये लाइटन कैटेगरी में आते हैं। ओके, डार्कर और लाइटर, इसके जस्ट अपोजिट लाइटन कैटेगरी होता है, डार्कर मोड के अपोजिट। ओके, उसके बाद जो होती है फोर्थ कैटेगरी, वो होती है ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड लाइट, लीनियर लाइट, पिन लाइट एंड हार्ड लाइट, हार्ड मिक्स। ओके, हार्ड मिक्स, ये सारे जो मोड्स होते हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं? कंट्रास्ट की कैटेगरी में आते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट डिफरेंस, एक्सक्लूजन, सब्सट्रैक्ट और डिवाइड, ये किस कैटेगरी में आते हैं? इन्वर्जन की कैटेगरी में आते हैं। ओके, फिफ्थ जो कैटेगरी होती है वो इन्वर्जन की कैटेगरी होती है। उसके बाद कौन सा होता है? ह्यू, सैचुरेशन, कलर, ल्यूमिनेसिटी, ये किस कैटेगरी में आते हैं? कंपोनेंट के कैटेगरी में आते हैं। ओके, कलर और ल्यूमिनेसिटी जो होती है, कलर और ल्यूमिनेसिटी जो होती है वो होती है कंपोनेंट की कैटेगरी में, और डिफरेंस, एक्सक्लूजन, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ह्यू, सैचुरेशन जो होती है वो इन्वर्जन की कैटेगरी में आता है। ओके, तो इतने सारे जो मोड्स होते हैं ये 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। अब आइए हम लोग इनमें से 3 कैटेगरीज के बारे में आज सेशन 1 में समझ लेते हैं, और जो बाकी 3 कैटेगरीज होंगे उनको नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से नॉर्मल मोड अप्लाई कर लेते हैं और ब्रश की साइज को थोड़ी स्मॉल कर लेते हैं। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल मोड को अप्लाई करती हूँ मैं। ओके, इसे ऑफ करती हूँ और यहाँ से इसको अप्लाई करती हूँ। तो देख रहे हैं ये जो है ये नॉर्मल मोड है। नॉर्मल मोड का मतलब होता है क्या? ओरिजिनल मोड।
जब आप कलर नॉर्मल मोड को अप्लाई करते हैं तो अगर आपको कलर का ओरिजिनल फॉर्म देखना होता है तो आप नॉर्मल मोड को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो है यहाँ से हार्ड राउंड ब्रश लिया हुआ है, सॉफ्ट राउंड ब्रश से लेंगे तो नॉर्मल मोड का थोड़ा सा जो इफेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल मोड ये होता है। उसके बाद सेकंड वन जो होता है डिसॉल्व का होता है। डिसॉल्व को अगर आपको किसी सीन में, ड्राइंग में या फिर किसी भी जगह पे आपको ब्लरी अगर इफेक्ट देना हो तो आप डिसॉल्व मोड का यूज कर सकते हैं। यूजुअली ये ब्लरी इफेक्ट देने के लिए इस मोड का यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ से ओपेसिटी को आप कम कर लीजिए या फिर इंक्रीज भी कर सकते हैं, लाइक 100% भी आप कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको 26% पे अप्लाई करती हूँ इस मोड को। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने सारे ब्लरी टाइप्स के इफेक्ट आ रहे हैं। जब अब इसको 100% कर लेते हैं और देन अप्लाई करते हैं तो इसके साइड आप साइड साइड में आप देख रहे होंगे कि ब्लरी इफेक्ट अभी शो कर रहे हैं। ओके, लेकिन उतने नहीं शो कर रहे हैं जितना आप 26% में इस मोड को रख के अप्लाई किया। ओके, तो ये होता है डिसॉल्व मोड। डिसॉल्व जस्ट ब्लरी इफेक्ट के लिए होता है। ओके, उसके बाद हम लोग डार्कन मोड को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से डार्कन मोड को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में ये आता है, डार्कन कैटेगरी में। ओके, अभी ये नॉर्मल और डिसॉल्व जो आपने पढ़ा ये नॉर्मल कैटेगरी में आता है। ओके, तो यहाँ से इसको अप्लाई करते हैं सपोज। उसके बाद यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डार्कन, जब हमने डार्कन मोड अप्लाई किया तो आप देख रहे हैं कि ये जो है बेस कलर, बेस और ब्लेंड कलर के जो लोएस्ट चैनल वैल्यू है उसको मिला के जो रिजल्ट बनाया है वो वो एक्चुअल जो रिजल्ट मिलता है वो दिखाता है। ठीक है, दो कलर मतलब ब्लेंड कलर और बेस कलर को कंपेयर करके जो डार्कर कलर होता है उसको ये दिखाता है, डार्कर कलर। ओके, तो ये होता है डार्कन मोड। उसके बाद होता है मल्टीप्लाई कलर। डार्कन मोड में देख रहे हैं कि अगर आपने 100% ओपेसिटी किया है तो अभी इसका जो इफेक्ट है वो इतना डार्क है। जब आप इसको कम करते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, डार्क कर रहा है। ये बेस और ब्लेंड कलर को अप्लाई करके क्या कर रहा है कि जो डार्क डार्क फॉर्म में ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ से आप मल्टीप्लाई सपोज ले लेते हैं। मल्टीप्लाई को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एक सेकंड, सपोज यहाँ से अभी मैंने डार्कन कलर को अप्लाई किया है इस मोड को। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि ये क्या करता है रिप्रेजेंट। तो यहाँ से डार्कन मोड अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद ओपेसिटी को कम करके अब उसके बाद यहाँ पे मैं एक सैंपल के तौर पे लाइन ड्रॉ करती हूँ। ओके, तो देख रहे हैं कि इसका जो बेस कलर है, ये जो सीनरी मैंने ले रखी है इसका जो बेस कलर है, ये क्या किया है, इसके बेस कलर के पिक्सल को चेंज करके, रिप्लेस करके डार्क कलर में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इसी को और 100% करती हूँ और उसके बाद अप्लाई करती हूँ। तो देख रहे हैं कि इसका जो बेस कलर है वो क्या हुआ, बिल्कुल से हाइड हो गया है। ठीक है, बेस कलर, इसके बैकग्राउंड की चीजें क्या हो रही हैं, विजिबल नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ओपेसिटी को इसके कम करना है और अगर आपको डार्कन कहीं पे मोड को अप्लाई करना है, किसी जगह पे डार्कन मोड को अप्लाई करना है तो वो क्या करता है, सीधे सीधे बेस कलर के पिक्सल को रिप्लेस करके जो कलर ब्लेंड होता है, ब्लेंड होने के बाद वो डार्कन मोड में क्या होता है, अप्लाई हो जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मोड पे चलते हैं। नेक्स्ट मोड क्या है, मल्टीप्लाई मोड। ओके, और यहाँ से इसको 100% में कन्वर्ट कर देते हैं और मल्टीप्लाई मोड को क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई मोड क्या होता है कि ये भी डार्कन मोड में ही आता है। ओके,
ये इसकी जो कैटेगरी ये जो मोड होता है ये डार्कन कैटेगरी में आता है। और ये जो है ये बेस कलर के साथ मिक्स होके ज्यादा डार्क रिजल्ट देता है। ये क्या करता है कि इसका जो ओरिजिनल कलर होता है ये उसके संग मिक्स हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है। और ब्लेंड होने के बाद इसका जो कलर ऑफ इफेक्ट होता है वो डार्क होता है, कलर जो होता है वो डार्क रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई। ओके, तो ये होता है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट मोड क्या होता है? कलर बर्न। कलर बर्न को जब हम यहाँ से अप्लाई करते हैं और इसकी ओपेसिटी को कुछ परसेंट कम कर देते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे सैंपल के तौर पे लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो देख रहे हैं कि ये जो वाटर का कलर है, अभी इफेक्ट है कलर का, तो ये देख रहे हैं कि इसका जो कलर है वो क्या हो रहा है, डार्क कलर में कन्वर्ट हो गया है। कलर बर्न मीन्स ये जो ओरिजिनल बेस कलर है उसको ब्लेंड करके ये डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, कलर बर्न होता है। लेकिन इसी अगर इसके जगह पे लीनियर बर्न को अप्लाई करते हैं, लीनियर बर्न को अप्लाई करने के बाद चेक कर लेते हैं। तो जब आप लीनियर बर्न को अप्लाई कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके अपेक्षा जो बेस कलर के साथ ब्लेंड कलर की जो ये ब्राइटनेस है उसको क्या कर दिया है, कम कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका कलर क्या होता है कि हाँ वो हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसका जो होता है वो बेस कलर के साथ ब्लेंड होके इसके ब्राइटनेस लेवल को कम कर देता है लीनियर पर। ओके, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट डार्कर कलर। डार्कर कलर को अप्लाई करते हैं। ये क्या करता है, ये बोथ बेस और ब्लेंड कलर के लोएस्ट चैनल वैल्यू को मिला देता है। ठीक है, जब दोनों को कंपेयर करके जो डार्कर कलर बनता है, मतलब कि बेस कलर और जो ब्लेंड कलर होता है, इन दोनों को जब कंपेयर करता है, कंपेयर करके फिर जो रिजल्ट आता है, एक्चुअल रिजल्ट आता है, वो ये डार्कर कलर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। बेस और ब्लेंड कलर को जो जब मिक्स हो जाता है, तो मैंने बताया कि रिजल्ट कलर किसको कहते हैं, जब बेस कलर, ओरिजिनल कलर और ब्लेंड कलर जब एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, मिक्स होते हैं, तो उसके बाद जो परिणाम तौर पे रिजल्ट निकलता है, जो परिणाम होता है कलर का, जो एक्चुअल दो कलर को मिश्रण के बाद जो कलर बनता है उसको क्या कहते हैं, रिजल्ट कलर करते हैं। तो ये डार्कर कलर क्या करता है कि बेस कलर और ब्लेंड कलर को मिक्स करके जो कलर देता है वो ये रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो देख रहे हैं कि जो अभी सीन है उसके जब उसके ऊपर मैंने डार्कर मोड को अप्लाई किया तो देख रहे हैं कि ये डार्क कर दिया। ओके, लाइटन पे आ जाते हैं। लाइटन क्या करता है, लाइटन अगर आपको जब यूज करना हो, तो अगर आप डार्कर हैं, बेस कलर अगर आपका डार्कर डार्कर है और ब्लेंड कलर अगर ब्राइटर है, तो क्या देगा ये इफेक्ट, ब्राइटर देगा इफेक्ट। ठीक है, तो लाइटन को यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं। चूंकि इसका बेस कलर क्या है, लाइट है, तो यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा। जो भी मैंने कलर ले रखा है वो कलर यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ओके, अगर ये बेस कलर क्या है, अगर डार्क होता और ब्लेंड कलर मतलब जो कलर में हमें मिक्स करना है वो डार्क होता, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर यही बेस कलर मेरा डार्क होगा, ठीक है, और ब्राइट कलर क्या होगा, ब्लेंड कलर क्या होगा, ब्राइट होगा, तो ये क्या होगा, रिजल्ट क्या इसका बनेगा, ब्राइट बनेगा। तो यहाँ से लाइटन अप्लाई कर लेते हैं और इसको 100% कर लेते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, चूंकि ब्लैक ले रखा है तो ब्लैक किसी कलर में यूज नहीं होता है कोई मोड में, तो दूसरा कलर यहाँ से अप्लाई कर लेती हूँ और अब ड्रॉ करती हूँ। तो देख रहे हैं कि ये अभी जो मैंने बेस कलर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लू है, लेकिन इसके ऊपर मैं लाइट कलर जब अप्लाई कर रही हूँ तो देख रहे होंगे आप कि क्या हो रहा है, जब आपका जो बेस कलर होता है अगर वो डार्क होता तो ब्लेंड कलर में ब्राइट होता और रिजल्ट क्या देता,
ब्राइट देता है। लेकिन अगर बेस कलर लाइट है, चूंकि मैंने जो अभी अप्लाई किया है कलर वो लाइट नहीं, वो लाइट है, इससे भी लाइट है, और जो बेस कलर है वो डार्क है, ठीक है, वो भी लाइट है। तो जब हम जो कलर अभी लिए, वो कलर मैंने जब इस पे अप्लाई किया, तो जब ब्लेंड होके कलर जो बना वो डार्क हुआ, देख रहे हैं यहाँ पे डार्क हो गया, क्योंकि इसके जो बैकग्राउंड की सीन है वो दिख नहीं रही है, तो डार्क कलर हुआ इस पे। और क्या हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ। ओके, तो बेस कलर जब आपका डार्क है और ब्लेंड कलर ब्राइट है तो ब्राइटर रिजल्ट देगा, लाइटन मोड। और जब बेस कलर आपका ब्राइटर है और ब्लेंड कलर डार्कर है तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, तो दैट इज द मोड ऑफ लाइटन। ओके, अब आते हैं स्क्रीन मोड पे। स्क्रीन मोड क्या करता है, यहां से इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो देख रहे हैं कि ये जो स्क्रीन मोड है ये क्या कर रहा है, ये और भी ज्यादा लाइटन से भी ज्यादा क्या कर रहा है, ब्राइटनेस को बढ़ा रहा है। ठीक है, दिस मोड इज मोर ब्राइटर देन लाइटन। ओके, उसके बाद क्या है, कलर डॉज। कलर डॉज को अप्लाई कर लेती हूँ यहां से। सपोज यहाँ से कलर डॉज सेक्शन में जाती हूँ। कलर डॉज क्या करता है कि कंट्रास्ट लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, जब कंट्रास्ट आपके जो बेस ब्लेंड कलर होता है, ब्लेंड कलर, एक सेकंड मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वाटर का कलर है उसमें कैसे कंट्रास्ट लेवल को उसने हाई कर दिया है कलर डॉज में। ठीक है, तो कंट्रास्ट लेवल जो है वो इंक्रीज होके ब्राइट हो जाता है। और अगर इसकी ओपेसिटी को कम करते हैं और देन अप्लाई करते हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका कंट्रास्ट लेवल जो है वो कम हो गया है। ठीक है, तो जब कंट्रास्ट लेवल जो बेस कलर पे आप कलर डॉज को अप्लाई करते हैं, तो जो कंट्रास्ट लेवल होता है, अगर आप इसकी ओपेसिटी को ज्यादा रखते हैं तो कंट्रास्ट लेवल हाई होके और भी ब्राइट करता है। अगर इसकी ओपेसिटी को आप कम कर देते हैं तो ये डिक्रीज होने के बाद कंट्रास्ट लेवल क्या होता है कि ब्राइट होगा, लेकिन उस तरीके से उतना नहीं होगा, कलर का होगा, कंट्रास्ट इफेक्ट्स ज्यादा नहीं पड़ेगा जितना कि आप 100% ओपेसिटी करने पे देख पा रहे हैं। ओके, तो ये होता है आपका कलर डॉज। ओके, नेक्स्ट मोड लीनियर डॉज। लीनियर डॉज क्या होता है कि ये ब्राइटनेस लेवल को और ब्राइट कर देता है। इसको अप्लाई करती हूँ, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है अभी मैंने 36 ओपेसिटी लिया हुआ है, तो ये क्या है, इसके ब्राइटनेस लेवल को और भी ब्राइटन कर दिया है। लेकिन जब इसको और हाई करती हूँ, सपोज 100% करती हूँ और उसके बाद अप्लाई कर रही हूँ, तो देख रहे हैं कि ये कलर डॉज से भी ज्यादा क्या होता है, इफेक्टिव होता है। कलर डॉज से ज्यादा ये इससे कलर डॉज का अगर कंपैरिजन इसके थ्रू किया जाए इसके साथ, तो कलर डॉज से ज्यादा ये ब्राइटनेस लेवल को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ओके, यानी जो बेस कलर होता है, बेस कलर को ये इंक्रीज कर देता है और ब्राइटनेस लेवल को बढ़ा देता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लीनियर लाइटन कलर। लाइटन कलर को क्या करता है कि ये जो है कम बोथ से कंपेयर करता है और ब्राइटन कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है, लाइटन कलर। ये आप देख रहे होंगे। सपोज इसको रिमूव करिए और अब इसी पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये दोनों के साथ कंपेयर करके जो कलर जो है उसको क्या कर रहा है कि और भी ब्राइट कर दे रहा है इस कलर को। ठीक है, बेस कलर और ब्लेंड कलर को मिक्स करके कंपेयर करके ये क्या कर रहा है कि और भी ब्राइटनेस लेवल को इंक्रीज कर दे रहा है। सो दिस इज द मोड ऑफ लाइटन कलर। ओके, ये लाइटन कलर होता है। अब हम आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। सपोज यहाँ से एक फ्लावर ले लेते हैं। ठीक है, अब सपोज इस फ्लावर में मुझे
तो सपोज आपको मैं एक और फ्लावर लेके समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो सपोज यहाँ से आप कलर बर्न मोड ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ से ब्रश की साइज को थोड़ा लार्ज कर लीजिए। ठीक, ओके। और उसके बाद यहाँ से कलर को, कोई भी कलर यहाँ से आप अपने पिक्चर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, कर लीजिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप नॉर्मली इसके फ्लावर के साइड साइड इसको अप्लाई करिए। देख रहे हैं? ये बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप फ्लावर में या किसी चीज में शेडिंग देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं इन मोड्स के हेल्प से। ओके, तो ये होता है कलर वर्ड। देख रहे हैं कि इसके साइड साइड में मैं कैसे इसको इस पे इफेक्ट डाल रही हूँ कलर बर्न मोड्स के थ्रू। ओके, अगर आपको यही सेम दूसरा मोड लेके समझना हो, लीनियर बर्न, अगर आप मोड यहाँ से अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप इस मोड को इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसके जो ये और भी डार्क हो रहा है। ठीक है, कलर मोड में थोड़ा लाइट होगा और लीनियर बर्न मोड अगर आप लेते हैं तो ये थोड़ा डार्क होगा। तो सेंटर वाला जो जगह आप देख रहे हैं फ्लावर में, ये क्या हो रहा है और डार्क इफेक्ट डाल रहा है। ओके, इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी मैंने फ्लावर को किस मोड में चेंज कर दिया है। तो ये कलर कलर बर्न और लीनियर बर्न में डिफरेंस होता है। ओके, दोनों सेम होता है, थोड़ा एक दूसरे से बस अलग होते, थोड़ा डिफरेंस होता है। वो जो कलर बर्न होता है उसमें लाइट इफेक्ट डाल सकते हैं और लीनियर बर्न क्या होता है कि थोड़ा डार्क इफेक्ट डालता है। ओके, इसी तरह से अगर आपको इसमें लीनियर डॉज अप्लाई करना हो और इसकी ओपेसिटी को यहाँ से कम कर देना हो। ठीक है, और यहाँ से ब्रश की साइज को छोटा कर लीजिए और यहाँ पे इसको नीचे करके इसमें कोई भी कलर को अप्लाई कर लीजिए। ओके, सपोज इस कलर को अप्लाई करते हैं तो देख रहे हैं कि ये जो है डार्क लाइट इफेक्ट कैसे डाल रहा है इस पे फ्लावर पे। अगर आपको डार्क लेना है तो डार्क कलर को भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से स्टेप से। देख रहे हैं? ये लीनियर डॉज है। अभी मैं जिस मोड को अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे वो लीनियर डॉज मोड है। ओके, तो यहाँ पे आप किसी भी टाइप से कोई पिक्चर लेके किसी में इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ से जस्ट अदर कलर ले लीजिए अप्लाई करने के लिए। सपोज इसकी ओपेसिटी अगर कम ज्यादा लग रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम कर सकते हैं। ओके, देख सकते हैं आप कि ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में दिखेगा इस पे आप जब मोड्स को अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, ध्यान रहे कि जो कलर जहाँ पे जिस तरीके से अप्लाई करना है वो कलर ओरिजिनलिटी फॉर्म में शो शो ऑफ हो। ओके, तो ये इसी तरह से अगर आपको कोई अदर कलर अदर मोड पे अप्लाई करना हो, सपोज आप बिहाइंड मोड को अप्लाई करिए तो ये क्या होता है कि हमेशा बैकग्राउंड में ही किसी ट्रांसपेरेंट पिक्चर पे ही अप्लाई होता है।
मीन्स कि ये बिहाइंड में ही अप्लाई होगा, ये फ्रंट में अप्लाई नहीं होता है ये मोड। ओके, सपोज यहाँ से कोई कलर ले लिए और मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, देख रहे हैं कि इसके ये बिहाइंड में ही अप्लाई हो रहा है, इसके फ्रंट में ये अप्लाई नहीं होगा। अगर इस पिक्चर में आप इस बिहाइंड मोड को अप्लाई करना चाहें तो नहीं होगा, ये क्या होगा, ये इसके बैक साइड पे ही अप्लाई होगा। ओके, इस तरह से। तो ये होता है बिहाइंड मोड। क्लियर मोड क्या होता है? क्लियर मोड से कोई भी चीज जस्ट इरेजर की तरह होता है, रिमूव करने के लिए। ठीक है, जैसे आप क्लियर मोड अप्लाई कर लिए और कोई आप पिक्चर लिए हैं, ठीक है, तो वो क्लियर मोड जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं पिक्चर पे तो क्या होता है, रिमूव करता है ऑब्जेक्ट को, पिक्चर को। ओके, तो ये जस्ट लाइक इरेजर मोड की जैसा होता है, इरेजर टूल की जैसा। ओके, तो ये होता है ब्रश ब्लेंडिंग मोड्स। तो आज की इस क्लास में आप लोगों ने, एक्सपर्ट लेवल की क्लास में आप लोगों ने ब्रश ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में समझा कि कैसे जो ब्रशेस के मोड्स हैं, ब्लेंडिंग मोड्स हैं, वो कैसे वर्क करते हैं अदर अदर जगह पे। ठीक है, तो ये जो कि अभी मैं आज की इस क्लास में मैंने 3 कैटेगरी पे एक्सप्लेनेशन किया है। नेक्स्ट जो वीडियो मेरा रहेगा उसमें मैं 3 और कैटेगरीज के बारे में डिस्क्राइब करूंगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। होप है कि आप लोग सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, इस मोड को अप्लाई करेंगे और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। आज की इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।